देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अवैध घुसपैठियों पर एमएचए का बड़ा एक्शन, 30 दिन में पहचान नहीं तो सीधी देश निकाला नीति। बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन से बढ़ेगी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मुश्किलें। 30 दिन में दस्तावेज सत्यापन नहीं तो होगी तुरंत वापसी। गृह मंत्रालय एमएचए ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से भारत में घुसे लोगों की पहचान कर 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों की पुष्टि करें। यदि निर्धारित समय सीमा में उनके दस्तावेज सत्यापित नहीं होते तो उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। हर जिले में बनाए जाएंगे विशेष डिटेंशन सेंटर और पुलिस की निगरानी में कार्य करेंगी स्पेशल टास्क फोर्स। यूआईडीएआई, निर्वाचन आयोग और विदेश मंत्रालय को सूची साझा की जाएगी ताकि ऐसे अवैध प्रवासियों का कोई दस्तावेज न मिल सके। नई नीति का उद्देश्य और पृष्ठभूमि, गृह मंत्रालय द्वारा मई के पहले सप्ताह में जारी संशोधित निर्देशों के मुताबिक भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। अब तक इस प्रक्रिया में महीनों तक जाते थे क्योंकि संबंधित राज्य से दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट आने में देरी होती थी। अब से 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि इस अवधि में दस्तावेज सत्यापित नहीं हुए तो विदेशी पंजीकरण कार्यालय एफआरओ सीधे देश निकाला की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए उठाया गया है, जैसा कि फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था। राज्यों की कार्रवाई, गुजरात, सूरत और अहमदाबाद में छापेमारी कर 6500 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान 148 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया और उन्हें विशेष उड़ान से पश्चिम बंगाल भेजा गया, जहां से उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार माटिया डिटेंशन सेंटर के कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या कैदियों को पुश बैक नीति के तहत बांग्लादेश भेजा गया है। पुश बैक बनाम डिपोर्टेशन कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित देश को व्यक्ति को सौंपा जाता है। पुश बैक सीमावर्ती इलाकों में जबरन सीमा पार भेजा जाता है बिना किसी आधिकारिक हैंडओवर के। मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस नीति पर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका और प्रतिक्रिया, दिल्ली में हिरासत में लिए गए 38 रोहिंग्या प्रवासियों को म्यांमार वापस भेजे जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि याचिका में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिए गए। कानूनी परिभाषा, नागरिकता अधिनियम की धारा 2(1)(b) के अनुसार अवैध प्रवासी वह विदेशी है जो बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के भारत में आया हो या वैध दस्तावेजों के साथ आया हो पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुका हो। आंकड़े और रिपोर्टिंग, 2023 295 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया। 2024 अप्रैल तक 100 से अधिक नागरिकों को बीजीपी को सौंपा गया। अब सभी राज्यों को हर महीने की 15 तारीख को गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें रिपोर्ट किए गए नागरिकों का विवरण होगा। नए कदम और तकनीकी रोकथाम, यूआईडीएआई, चुनाव आयोग और विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों की सूची दी जाएगी। यदि किसी अवैध प्रवासी के पास आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट है तो उसे रद्द या निष्क्रिय किया जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक सार्वजनिक पोर्टल पर इनका डेटा प्रकाशित करेगा। इस पूरी नीति का उद्देश्य भारत में अवैध तरीके से रह रहे नागरिकों की पारदर्शी और तेज पहचान करना है। साथ ही भारत की सुरक्षा, संसाधनों और नागरिक अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करना है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों द्वारा पुशबैक नीति पर आपत्ति जताई जा सकती है, लेकिन सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उचित ठहरा रही है। भारत सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ उठाया गया यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, पहचान प्रणाली और संसाधनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में यह नीति और सख्त होती दिख सकती है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। गृह मंत्रालय, एमएचए, भारतीय सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, असम राइफल्स, द इंडियन एक्सप्रेस, राज्य सरकारों के अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।